अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रियाजुल जन्ना के बारे में कि रियाजुल जन्ना है क्या, और रियाजुल जन्ना जानने के लिए परमिट में जो मुश्किलात आती हैं उसको किस तरह जो है रिजॉल्व किया जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज मेरे इस व्लॉग में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ जो मौजूदा हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा परमिट नहीं आया हुआ था। लेकिन ऐसा कौन सा मौजूदा हुआ जिसकी वजह से मुझे परमिट उसी वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन पहले मिला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना जन्नत के बागों में से एक बाग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर मिंबर तक जो रास्ता जाता है उसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। और जो शख्स रियाजुल जन्ना में 2 नफल रकात नमाज पढ़ता है उसको जो है 1000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्ना के बारे में ये भी कहा जाता है कि रियाजुल जन्ना जन्नत का वो टुकड़ा है जो कयामत के दिन ऐसे ही ऊपर उठाया जाएगा जिस हालत में अभी है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ही ऐसी जगह पे नमाज पढ़ लें जो कि जन्नत का टुकड़ा है, तो सोचें और आपको क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, ऐसी सआदत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। रियाजुल जन्ना की एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी जी, ये शायद किसी को पता नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर जो मिंबर तक का रास्ता है वहाँ के आप पिलर्स नोट करें। अगर कोई गया हुआ है या आप वीडियो देखते हैं तो मस्जिद नबवी के पिलर जो है डिफरेंट है, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन जो रियाजुल जन्ना वाले पिलर्स लगे हुए हैं वो जो है वहाँ पे गोल्डन कलर के फूल बने हुए हैं। ठीक है जी। तो जो गोल्डन कलर के फूल हैं जिन पिलर्स बने हुए, अगर आप उनके करीब नमाज पढ़ते हैं, उनके सामने नमाज पढ़ते हैं या उनके दरमियान नमाज पढ़ते हैं, तो वो रियाजुल जन्ना का ही हिस्सा है। जो लोग बगैर परमिट के जाते हैं और उनके सामने कहीं पे वो पिलर नज़र आ जाते हैं तो आप उनके सामने नमाज पढ़ें, वो भी रियाजुल जन्ना का जो है हिस्सा है। बाकी अंदर जैसे ही आप रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो वहाँ के पिलर आप देखेंगे, किसी में ग्रीन और गोल्डन कलर की लाइनिंग होगी तो बाकी जो है आपको गोल्डन कलर के उसमें फूल नज़र आएंगे। तो ये मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी, लेकिन जब आप जाएंगे तो नोट कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा नुस्ख ऐप में एंट्री करते वक्त जो इश्यूज आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जी कौन से मसले आते हैं, और वो परमिट एक जो लिया जाता है वो उस एक बंदे का है या उसमें पूरी फैमिली जा सकती है, ये सारा क्या सिलसिला है, डिटेल में बात करते हैं। पहले कोई तवक्कल ऐप था, उसके ज़रिए ये होता था। अब जो है नुस्ख ऐप है, तो नुस्ख ऐप में परमिट लिया जाता है। अगर नुस्ख ऐप में आप परमिट नहीं लेते, रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने आप नहीं जा सकते। हाँ, उसका एक और गेट है, वहाँ गेट नंबर 26, वहाँ से जाके आप दूर से ज़ियारत कर सकते हैं। जैसे ही आप होटल से जाएँगे गेट नंबर 37 की तरफ, तो वहाँ पे जो है लाइनें लगी हुई होंगी, आपने उन लाइन में लग जाना है। चाहे आप एक पर्सन है या आपकी पूरी फैमिली है, मतलब ख़वातीन की लाइन में लगेंगी, मर्द जो है मर्दों की वाली लाइन में लगेंगे। ये लाइन में खड़े हो गई हैं तो सिर्फ खड़े नहीं रहना, आपने वहाँ पे आपने देखना है कि आपका टाइम कौन सा है। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा देर हो जाए और आप वेट करती रहें, क्योंकि जब तक आपका टाइम है, फॉर एग्जांपल मेरा 7:30 था, अगर मैं 7:30 से 1 मिनट भी लेट करती तो मेरा परमिट वहीं पे ख़त्म हो जाता, वो लोग मुझे एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका टाइम जो है आपको ज़हन में रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने शोर मचा देना है, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने जाना है, ये वाला सीन बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ पे जो ख़वातीन खड़ी होती हैं, जिन्होंने जाना होता है, उनको भी पता होता है कि इनका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो वो आपको खुद ही आगे करती हैं कि आप यहाँ से जाएँ। उसके बाद जनाब आपकी स्कैनिंग हो जाएगी तो आप एंटर हो जाएँगे, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे शुर्तियाँ होती हैं, वो आपको गाइड करती जाएँगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपने लाइन बना के, क्यू बना के जाना है वहाँ पे। और अपने पास आपने बैग एक लाज़मी रखना है जिसमें आप अपने स्लीपर रख सकें, क्योंकि आप जो है एक गेट से जाएँगे, निकलेंगे दूसरे गेट से। तो बैग कोई इस तरह का हो जिसमें वो स्लीपर नज़र ना आए, और आप ज़्यादा कोई चीज़ें वहाँ पर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आए हैं, किसी ने कहा मुझे मिल नहीं रहा। पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि क्वेश्चन आप करते हैं ना, थोड़ा क्लियर किया करें ताकि मुझे समझ में आए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या नहीं मिल रहा, तो फिर यही होता है, मेरी कोशिश होती है कि जितने भी क्वेश्चन आए उनका मैं जल्द से जल्द जवाब दूँ। एक और क्वेश्चन था जिसमें किया था कि जी मैंने जो है अपना एक तो कर लिया है, लेकिन क्या मैं उस एक परमिट में ही पूरी फैमिली को लेकर जा सकता हूँ? तो नहीं मेरे भाई, इस तरह बिल्कुल नहीं है। आपने जो परमिट अपने लिए लिया है, उसमें सिर्फ़ वो आप ही जा सकते हैं, कोई और उसमें नहीं जा सकता। तो आपने अगर अपनी फैमिली का करना है तो आपने वन बाय वन सबकी एंट्री करनी होगी, उसके बाद उनका होगा। क्योंकि अगर ख़वातीन हैं तो ख़वातीन का टाइम डिफरेंट होता है और मर्दों का रियाज़ुल जन्ना में जाने का टाइम अलग होता है। तो जो भी बंदा जाएगा उसको अपने हाथ में मोबाइल लेकर जाना होगा, जिसमें वो आपको स्कैन करते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी फैमिली है आपके साथ एक साथ जा रही है और जो बंदा उनको लीड कर रहा है वो आगे लेके जा रहे हैं, तो आपने जो है खड़े होके सबके उनको दिखाने होंगे कि जी ये नाम है और ये इनका परमिट है, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। लेकिन अगर हर एक के पास अलग मोबाइल है, आप अलग करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, मोबाइल अगर आपके पास होता है तो उसमें जो ऐप है उसमें आपको डायरेक्ट इंडिकेशन आ जाता है कि आपका जो है रियाज़ुल जना का टाइम हो गया है, आपने मोबाइल उठाना है और जाना है। इट्स डिपेंड कि आपको जो है कितना टाइम लगता है। अब मोबाइल ले जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोबाइल में जो आपने परमिट लिया होता है, उसको वहाँ पे जो छोड़ते होते हैं, वो उनके पास एक मशीन होती है, जिस पे वो उसको स्कैन करते हैं कि वाक़ई इस बंदे ने परमिट लिया हुआ है या नहीं, तो वो आपने सामने लाज़मी रखना है। जब हम ऐप की बात कर रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास नेट लाज़मी होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका नेट नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे चले जाएँ और एक्टिव ना हो परमिट। मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने जब बुक कर लिया था तो मैंने फिर इंटरनेट बंद कर दिया था। फिर मैं उसको बारहा देखे जा रही थी। मेरी तबीयत फिर एकदम से खराब हो गई कि मैंने परमिट लिया, या अल्लाह फिर ये गुम हो गया और मैं यूँ सर पकड़ के, मतलब दिमाग मेरा उस वक़्त पता नहीं कहाँ चला गया। ये 2 घंटे के बाद अकल आई कि यार तूने इंटरनेट बंद किया हुआ है। फिर मैंने सुकून का साँस ली, मैंने अपने शौहर को बताया, मैंने कहा यार मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि इसका तो इंटरनेट ही बंद है, तो ये कैसे चलेगा? तो ये बात आपने भी ज़हन में रखनी। जब मेरा परमिट मिल गया था, फिर दोबारा काम नहीं करने लगा, तो हमने इन्फॉर्मेशन ली, उनकी डेस्क पे गए, वो भी गेट के करीब ही कहीं आपको मिल जाएँगे। आप पूछेंगे कि नुसक ऐप के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये इश्यू आ रहा है, तो वो आपको सॉल्व कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे हो नहीं सकता, अगर परमिट मिल गया तो वो दोबारा तो नहीं होगा डिलीट। तो मेरा सीन ये था कि मैंने इंटरनेट बंद किया होता, तो वो जनाब कहाँ से मुझे दिखाए। तो आपने इंटरनेट लाज़मी एक्टिव रखना है। जी, अब मैं आपको बताती हूँ मौजज़ा क्या हुआ था। जी, तो क्योंकि रियाज़ुल जन्ना जब आप जाना चाह रहे होते हैं, तो आपको परमिट पहले लेना होता है, जब आप अपने कंट्री में होते हैं, ठीक है? ताकि टाइम से आपको स्लॉट मिल जाए। मतलब बाय चांस ही कोई ऐसा सीन हो कि वहाँ पे आप जाएँ, ऐप डाउनलोड करें और वो हो जाए। तो बहरहाल मुझे जैसे ही पता चला, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मदीनतुल मुनव्वरा भी जाएँगे, तो रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं वहाँ पे अदा करूँगी। तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, मेरे हस्बैंड का बुक हो गया और जब मेरे हस्बैंड मेरा करने लगे तो गलती से वो प्रेयर लिखा हुआ होता है, रवादा प्रेयर, उसमें करना था, उन्होंने उसके बजाय उम्रे में कर दिया। और उम्रे में हो गया तो आई थॉट कि उन्होंने भी सोचा ये उम्रे वाला ही है तो ये हो जाएगा। तो हम खैरियत से चले गए तो लाज़मी सफ़र इतना था और जिस जगह पे जा रहे थे वहाँ पे और चीज़ें तो ज़हन में थी ही नहीं। बस यही था कि वहाँ जाया जाए, वहाँ इबादत की जाए और जितना भी टाइम हो सके वहाँ मस्जिदुल हराम में जो है अपना स्पेंड किया जाए। तो करते-करते हमारा मदीने का टाइम आ गया, हम मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचे तो मेरे हस्बैंड का 1 दिन पहले था रियाज़ुल जन्ना में, वो जो है माशाल्लाह से वहाँ नमाज़ पढ़ के आ गए। अब मेरा था तो फिर पता चला वहाँ जाके मेरे दिमाग में जो है क्लिक किया कि ये तो उम्रे का परमिट मैंने लिया हुआ है और मेरी जो वहाँ पे हालत ख़राब होती है वो इसलिए कि वो मेरा
रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं था, वो मेरा उम्रे का परमिट था। क्योंकि जब मैं स्कैनिंग कराने लगी तो उस बंदे ने, क्योंकि जो शुरते बैठे हुए थे, स्कैनिंग में आया ये तो आपका उम्रे का है, तो उन्होंने एकदम से ही बोला खरूज खरूज, मतलब आप जाए ना यहाँ से। तो मैं तो वहाँ से निकली, कैसे कि मुझे एक दुख हुआ कि मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है। फिर मैं मस्जिद में अकेले चलती रही, क्योंकि सारा रश जो था ख़वातीन का उस तरफ रियाजुल जन्ना वाले गेट पे था। पूरी मस्जिद नबवी खाली थी, सिर्फ गेट नंबर 26 ऐसा गेट था जहाँ पे ख़वातीन का रश था, और वो ये ख़वातीन थी जिनको परमिट नहीं मिला हुआ था। तो मैं भी वहाँ से एंटर हुई और जाके मैंने कहा चलो यहीं से रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लेते हैं, वहीं से सलाम भर लेते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी हुई थी जिसमें ये था कि रियाजुल जन्नत जाना है तो आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है। मेरी एक दोस्त है यहाँ पे जो कि यूके से अभी आई हुई है, तो उन्होंने भी मुझे बताया। तो बहरहाल सीन ये हुआ कि मेरा नहीं हुआ। फिर मैं होटल में उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, चाय पी रही हूँ। थोड़ी देर, जितनी देर होटल में थी, मेरा सर ऐसा था कि मैं कहीं जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। और मैं कहने लगी या अल्लाह तूने ये मतलब मेरे साथ क्यों किया, यहाँ से आके मैं लौट जाऊँ। मैंने दुआएं करती और मैंने कहा मुझसे क्या गलती हुई है कि या अल्लाह तू मुझे यहाँ पे जो है मुझे नहीं भेज रहा। फिर मैं दुआएं करती रही, दुरूद पढ़ती रही। फिर मैंने कहा कि चलो गलती से उम्रे का हमने इसमें बुक कर दिया है तो हम अब कर लेते हैं इसका। लेकिन अब वाला तो सीन था ही नहीं। फिर आपको जो है जनाब बुकिंग मिलती नहीं, परमिट मिलता ही नहीं, क्योंकि इतना रश होता है। और सबसे बड़ी बात, वो ऐप ओपन होता है जो कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन ऐप जो है ओपन होता है। उसमें सारे हफ्ते के स्लॉट बुक होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट डे डे जो है वो फ्राइडे का है। अगर उस दिन आपने नहीं किया फिर पूरा हफ्ता आप नहीं कर सकते। मैंने जो उम्रे का था परमिट उसको कैंसिल किया, और मैंने दोबारा से जो है रवादा प्रेयर में जाके अपना परमिट बुक करवाने की कोशिश की। और मैंने जो है उसको जैसे ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक स्लॉट नज़र आई जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, रेड वाला। मैंने कहा जितना भी रश हो मैंने जाना है इसमें। मैं यकीन करें मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मेरा उसमें हो गया और मैंने वो बुक किया। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मेरे जहन से जैसे बहुत ज़्यादा वज़न था वो कम हो गया। और मैंने कलमा पढ़ा, मैंने दुरूद पढ़ा। अल्लाह पाक आपका एहसान है कि आप मुझे जो है ऐसी जगह पे ले आए हैं। तो मैंने वही कहा मदीनतुल मुनव्वरा में आके आप जो है रियाजुल जन्ना ना चाहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम ना करें करीब से। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मालिक का करम, मालिक का एहसान। तो ये था मौजज़ा। अगर कहते हैं दिल में लगन सच्ची हो तो आसानियाँ पैदा कर देता है मेरा मौला। तो मेरे साथ देखें, एक दिन था मेरा मदीना से निकलने में, मतलब मदीना से हम दोबारा मक्का जाने लगे थे। मेरा जो बुक हुआ था वो हुआ था 19 को, एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा या अल्लाह, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। और फिर मौका मिला, मैं वहाँ गई। ना सिर्फ मैंने अपने लिए नमाज़ पढ़ी, मुझे इतना टाइम मिला, मैंने अपनी वालदा के इसाल सवाब के लिए नमाज़ पढ़ी, मैंने अपने बाबा के लिए पढ़ी, और मैंने अपने बड़े भाई के इसाल सवाब के लिए नमाज़ पढ़ी। तो मुझे बहरहाल इतना टाइम मिला, अल्लाह का शुक्र है। फिर थोड़ी देर के बाद वो छुट्टियाँ आई तो उन्होंने कहा कि जी अब आप लोग जाएँ। तो लाज़मी सी बात है, वहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, डेकोरम है, तो आपको उसको लेकर चलना होता है। वहाँ पे वो कोई सीन नहीं है कि नहीं मैं और बैठूँगी, ये करूँगी वाला। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जो जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, और आप लोग भी वहाँ पे जाएँ। ऐसा मंज़र, ऐसी जगह मतलब खुशनसीब लोगों को ही मिलती है। अल्लाह ताला आपका भी नाम उन तमाम खुश नसीबों में लिखे, मेरी दुआ है। और यकीन करें, यकीन करें, मैं जब काबतुल्लाह पहुंची थी तो मेरी पहली दुआ यही थी, या अल्लाह ये ऐसी जगह है यहाँ पे हर मुसलमान है और पहली फुर्सत में यहाँ पर आए। मतलब ऐसी जगह है, मैं कहती हूँ आप, मैं अपना घर भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं पीछे क्या छोड़ के आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि पीछे मेरा कोई घर भी है, मुझे वापस जाना है। मतलब एक समा था वहाँ पर। तो मैंने दुआ की आप सब लोगों के लिए,
और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। आप दिल में रखे तमन्ना, अल्लाह ताला आसानियाँ ज़रूर फरमाता है। आप जो है बस करते रहें दुआ, रब पाक से दुआ करते रहें, कोई सिलसिला आपका बन ही जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी आप क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।